नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे विश्व में भारत का कोई दूर दूर तक के भी टक्कर नहीं है और पाकिस्तान से तो बिल्कुल और बिल्कुल भी टक्कर नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान वही देश है जो अलग अलग फोरम पे, वर्ल्ड के अलग अलग फोरम पे जाके भारत के लिए अलग अलग तरीके के गलत नैरेटिव चलाता है। लेकिन भारत का एक खूबसूरत कंपनी, एक प्यारा कंपनी, हमारा फेवरेट कंपनी ने आज पाकिस्तान को वो थप्पड़ मारा है कि पाकिस्तान को भी इस वीडियो को देखना चाहिए। क्रिटिसाइजिंग इस बात पे नहीं है कि हम कोई फेक नैरेटिव चला रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग इस बात पे है कि हम हकीकत की बात कर रहे हैं और नंबर्स की बात कर रहे हैं। We need to negotiate more funding with the IMF when its current program ends in March. That means more fiscal cuts, including higher taxes and interest rates, pointing to more pain ahead for the average citizen. Among Asian countries, Pakistan had the most dramatic increase in consumer prices in January, up 28% year over year. In contrast, India's inflation rose to around 5.7% last month. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी की एट प्रेजेंट अगर 2024 में बात करें, 2023 और 2024 की बात करें, तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमी एक तरीके से स्लम पे जा रहा है, मतलब एक तरीके से वो नेगेटिव में जा रहा है। उसके बहुत सारे कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है वॉर और उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है महंगाई। इस तरीके से वर्ल्ड की जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो एक माइनस में जा रही है, लेकिन भारत एक ब्राइट स्पॉट है और भारत अभी भी अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करके चलता है। और भारत का एक बहुत ही प्यारा कंपनी है जिसका नाम है टाटा ग्रुप। किसी भी भारतीयों को उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में टाटा ग्रुप का क्या वैल्यू है। वो एक नमक से लेके एक सॉफ्टवेयर तक के वो सब कुछ बनाता है, सॉफ्टवेयर से लेके सैटेलाइट तक के वो सब कुछ बनाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारी टाटा ग्रुप है उसका जो मार्केट कैपिटल है वो एट प्रेजेंट $365 बिलियन का हो गया है और $365 बिलियन का मार्केट कैपिटल के साथ साथ टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैपिटल है वो पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं आगे जा चुका है। जी हाँ, जो पाकिस्तान का जीडीपी है एट प्रेजेंट वो $341 बिलियन का जीडीपी है और इसी के साथ टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान के गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारा है, नंबर्स के हिसाब से जोर का थप्पड़ मारा है, जो कि $365 बिलियन का है। तो ये सच का बात है जो पाकिस्तान को सुनना चाहिए कि वो भारत के बारे में गलत नैरेटिव्स ना चलाएं। अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो पाकिस्तान का एट प्रेजेंट जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सिर्फ $8 बिलियन है। जी हाँ, सिर्फ $8 बिलियन है। और पाकिस्तान का अगर डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, मतलब जितना उनका कमाई है और जितने वो कर्ज में डूबे हैं वो 70% है। जी हाँ, 70% है। और उनका जितनी भी कमाई है, पाकिस्तान की जितनी भी वो अपने देश से जो कमा रहे हैं उसमें से लगभग 50 से 60% का वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान को अपने देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि भारत के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे भारत का दबदबा पूरे एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ पे है। तो थोड़े से कंपनीज और नंबर्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, साउथ एशियन कंट्रीज में या एशियन कंट्रीज में कैसे इंडिया की कंपनीज का दबदबा है वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं रिलायंस का मार्केट कैपिटल, टाटा सर्विसेज का, टीसीएस का मार्केट कैपिटल, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल, इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल अगर ऐड कर दूँ तो ये लगभग $1.1 ट्रिलियन का टोटल ये मार्केट कैपिटल बनता है। और रुपीस के हिसाब से बताऊं तो वो 89,97,849 करोड़ का मार्केट कैपिटल बनता है। पिछले वीक में इतना बड़ा मार्केट, ये 4-5 कंपनीज को जो मैंने आपको नाम बताया वो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के, फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, उनका जीडीपी टोटल $912 बिलियन का बैठता है और इन कंपनीज का जो मार्केट कैपिटल वो बनता है $1.084 ट्रिलियन का। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कैसे भारत की बड़ी कंपनियों का दबदबा अपने साउथ एशियन कंट्रीज में जबरदस्त
तरीके से है और हम कितना आगे जा चुके हैं। मैं कुछ 10 कंपनियों का, भारत के कुछ 10 कंपनियों का नाम बताता हूं जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको वो 10 कंपनियों का नाम बताने वाला हूं जिनका मार्केट कैपिटल भारत में सबसे ऊंचा है, जिसमें मैं 10वें नंबर से मैं अगर चालू करता हूं तो 10वें नंबर पे आता है, उसका नाम है ITC, जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो 5.05 लाख करोड़ का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 9वें नंबर पे आता है जिसका मार्केट कैपिटल 5.63 लाख करोड़ का है। भारतीय एयरटेल 8वें नंबर पे आता है जिसका मार्केट कैपिटल 6.25 लाख करोड़ का है। 7वें नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका मार्केट कैपिटल 6.30 लाख करोड़ का है। LIC 6वें नंबर पे आता है जिसका मार्केट कैपिटल 6.31 लाख करोड़ का है। इन्फोसिस 5वें नंबर पे आता है जो कि 6.92 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैपिटल है। चौथे नंबर पे ICICI बैंक आता है जिसका मार्केट कैपिटल 7.08 लाख करोड़ का है। तीसरे नंबर पे HDFC बैंक आता है जिसका मार्केट कैपिटल 10.55 लाख करोड़ का है। दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आता है जिसका मार्केट कैपिटल 14.91 लाख करोड़ का है। और पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडिया जिसका मार्केट कैपिटल 19.90 लाख करोड़ का है। तो दोस्तों ये वो सारी कंपनीज हैं जो भारत के इकोनॉमी को एक पुश दे रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इनके बाद भी हैं और वो भी बहुत बेहतरीन अपना हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आता हूँ। धन्यवाद।